Hello everyone, as you all know, this is Nihanka Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are covering the numericals of mode. इससे पहले मोड क्या होता है, मोड की क्या मीनिंग है, मोड का क्या मेरिट है, डीमेरिट है, वो हमने कवर किया है। यहाँ पे हम लोग मोड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इनके न्यूमेरिकल को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ गाइस, अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करेंगे, राइट। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग कैसे मोड को फाइंड करते हैं, यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिखे हैं। पहला तो होता है कि डेटा को अरेंज करो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन में भी आपको डेटा को अरेंज करना होता था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसमें भी आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑब्जर्व विच वैल्यू रिपीट इटसेल्फ एंड हाउ मेनी टाइम। अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है और कितने टाइम रिपीट कर रही है। फिर हमें क्या कर लेना है, मोड फाइंड कर लेना। मतलब जो वैल्यू अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही होगी वही हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, जो हम लोग अभी तक देखते हुए आए हैं। यहाँ पे 4 केसेस है मोड को डिटरमाइन करने के। पहला है यूनि मॉडल, बाय मॉडल, मल्टी मॉडल एंड नो मॉडल। इनका मतलब क्या है उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में ज्यादा कुछ है नहीं इतना समझने को। और यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, या तो एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंस्पेक्शन के थ्रू, जो कि हम लोग करते हैं, जैसे जो सबसे बार रिपीट करता है वो। और एक होता है आपको इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है और देन आपको मॉडल मतलब जो मोड है वो निकालना है, ठीक है। तो अगर इसको समझे हमें यूनि मॉडल वाला क्या कॉन्सेप्ट है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिंपली मोड कह दे तो हम कैसे पता लगाते हैं मोड कोई क्या है। बहुत ही इजी है, बार बार बताने का कोई सेंस नहीं है, बट आई वांट टू क्लियर यू ऑल। तो मोड वो होता है जो अपने आप को ज्यादा बार रिपीट करे। लाइक यहाँ पे हमने कोई सीरीज ले ली, यहाँ पे दिया है 1 1 1 2 2 2 2 3 4। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जो रिपीट कर रहा है वो हमारा मोड होगा। तो कौन नंबर सबसे बार रिपीट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं 2 कर रहा है, तो इसका मतलब 2 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अब यूनि मॉडल वाला सीरीज क्या होता है, यूनि मॉडल वाला सीरीज केस होता है जब आपको एक ही बार मतलब मोड जो नंबर है वो एक ही नंबर है वही बार बार रिपीट कर रहा होता है। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इसका, लाइक 1 2 3 7 8 है, ठीक है, और 8 है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, अरेंज करना, जो कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो हमारा मोड सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड यहाँ पे इस केस में हमारा हो जाएगा 8 नॉर्मल। देन बाय मॉडल वाली एग्जांपल वाली सीरीज क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिया 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सबसे बार जो नंबर रिपीट कर रहा है वो तो 2 है, 2 3 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे मोड क्या है, 2 मोड निकल के आ रहे हैं। कौन कौन सा मोड निकल के आ रहा है, एक मोड हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 2 और एक निकल के आ रहा है 4। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं बाय मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 मोड जो है वो मिल रहे होते हैं। मल्टी मॉडल क्या होता है, जब 2 से ज्यादा मोड हो किसी सीरीज में वो हो जाता है आपका मल्टी मॉडल। लाइक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक इसको ले लो 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर है लाइक 2 भी 4 टाइम आया है, ठीक है, फिर हम देख रहे हैं 3 तो 3 बार है, ठीक है, 5 भी 4 टाइम है, 6 भी 4 टाइम। इसका मतलब मोड हमारे यहाँ पे ज्यादा मोड निकल के आ रहे हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे मोड देखें तो हमारा मोड जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। कौन से, एक तो हमारा 2 हो रहा है, एक हमारा 5 हो रहा है और एक हमारा 6 हो रहा है, मतलब 2 5 6। तो ये हमारी कौन सी सीरीज होगी, ये हमारी सीरीज होगी मल्टी मॉडल वाली। तो अब आपको पूरा दिख रहा होगा कि ये कौन सी 2 और 4 है, यहाँ पे 2 5 6 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नो मॉडल। नो मॉडल में क्या होता है, जब एक भी नंबर अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा होता है। लाइक एग्जांपल ले ले 1 2 3 4 5। अब बताओ इसमें कौन सा मोड है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने आप को ज्यादा बार कर रहा। अगर 2 बार हो जाता तो भी हम कहते हैं 2 मोड है, यहाँ पे सब एक ही एक बार आए। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा मॉडल या कोई भी हमारा मोड निकल के नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से 4 केस सबके एग्जाम में भी आ सकते हैं और पूछा जा सकता है सिंपली कि कौन सा मल्टी मॉडल है, कौन सा यूनि मॉडल है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पे जो हमने मोड निकाला वो हमने इंस्पेक्शन के थ्रू निकाला, मतलब देखा, डेटा को अरेंज किया और देखा और बता दिया कि ये हमारा मोड होगा,
क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट जो इंडिविजुअल सीरीज का ही मेथड आता है वो आता है आपका फ्रीक्वेंसी वाला मेथड, जिसमें आप लोग क्या करते हो, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके मोड निकालते हैं। तो उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि और क्लियर हो पाए। सब हम लोग नेक्स्ट मेथड जो कि है इंडिविजुअल सीरीज का, कि कन्वर्ट कर लो इसको डिस्क्रीट सीरीज में और फिर मोड निकालो, उसको देखते हैं। तो स्टेप्स आप लोग लिख लेंगे, मैं स्टेप आपको वर्बली बता रही हूँ क्या करना होता है इसमें। सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, 5 कितने बार आया है, एक बार आया है, देन यहाँ पे हमारा 2 बार, इसके बाद 5 नहीं आया, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 ये डेटा अरेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इससे थोड़ा बड़ा है वो कौन सा है, हमारा 10 है। तो 10 कितने बार आया है, 2 बार आया, तो 10 तो इसमें आपको टाइम टेक तो करेगा एग्जाम में भी, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है बार बार। फिर आएगा क्या आपका 10 2 बार है, फिर आता है आपका जो है इससे बड़ा 15, 1 2 3 टाइम आपका 15 आया है, तो 15 लिख लिया। अब इसके बाद जो है हमारा वो 20 है, तो 20 कितने बार आया, 1 2, तो 2 टाइम्स 20। देन आप देखिए 21 कितने बार है, तो 1 2 3 है ना, 3 टाइम 21। और 25 कितने बार आया है, तो 25 1 और 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमारा 25 आया। अगर हम इसको काउंट करें तो पूरे नंबर जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब एक नंबर जो है वो मिसिंग है। सो वो कौन सा है, तो ये हमारा जो एक नंबर मिसिंग है वो हमारा 22, हमने 22 लिखा ही नहीं है, इसीलिए 14 आ रहा है। तो 22 ऐड कर लेंगे। अब हमको देखना होता है कि अभी हमें x और y के टर्म में एक टेबल तैयार करनी है। तो x और y के टर्म में डिस्क्रीट सीरीज की टेबल होती है। तो x में हमने लिखा कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 21 है, 22 है और ये है कितना 25। अब हमने देखा 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 5 2 टाइम्स आ रहा है, 10 हमारा 2 टाइम आ रहा है, 15 हमारा 3 टाइम आ रहा है, 20 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, 21 हमारा 3 टाइम आ रहा है, 22 हमारा 1 टाइम आ रहा है, 25 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। इसमें हमने मोड 20 और 50 मतलब 2 मोड हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, देखिए क्लियरली 21 और 15। ठीक है, इसमें हमारे 2 मोड हो सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं। तो हम एक बार 15 और बढ़ा लेते हैं, राइट, हमारा इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो 15 कर लेते हैं, तो 15 4 टाइम आ जाएगा हमारा, तो 15 4 टाइम करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है उसके सामने वाला जो वेरिएबल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, 15 की। इसका मतलब जो 15 है वो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अगर हम लोग 3 ना लिखते, इसको मतलब एक और ना बढ़ाते, तो 2 मोड हमारे आते हैं, जो कि हमारा ने पढ़ रखा है कि वो बाय मॉडल वाला केस हो जाता। तो लेकिन हमने कर दिया है। तो 4 जो है, सिंस 4 मतलब 15 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार 15 आ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा मोड। सो इंडिविजुअल सीरीज में आपको यही करना होता है, या तो आप इंस्पेक्शन के थ्रू सिंपली कर लो, या तो आप इसको पूरा कन्वर्ट करो, डेटा को अरेंज करके इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में, एंड देन आप निकालो। वरना इस केस में जब बहुत सारे नंबर आ जाते हैं ना, तो इतना देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद समझ जाओगे, काउंट कर लोगे, जो ज्यादा बार आ रहा है देख के बता दो, तो ज्यादा आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर दिया है कि डिस्क्रीट सीरीज में नेक्स्ट मेथड यूज करके करो, तो आपको ये करना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले न्यूमेरिकल वो करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। सो उसको देखेंगे, कंफ्यूज नहीं है ना, ये इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट किया है डिस्क्रीट में। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें एफ की वैल्यू दी होगी ऑलरेडी, हमें कैलकुलेट मतलब गिन के नहीं निकालनी है। सो हम लोग उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज को देख रहे हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज फॉर्म की थी, यहाँ पे आपको मिल ही जाएगी। तो इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू कर सकते हो, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। और इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, देख के बता दो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की है, मतलब कि 20 की है, 28 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा मोड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो हमने देख के बता दिया मोड क्या हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पहले स्टेप क्या करना होता है कि डेटा को अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देख रहे हैं डेटा अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं है तो कर लो। उसके बाद उसकी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका मोड हो जाता है, देख के आप पता लगा सकते हो। जैसे कि सपोज कर लो डेटा अगर मुझे अरेंज करके ना दिया होता तो मुझे डेटा जो है वो अरेंज करना पड़ता। ठीक है, जैसे कि यही डेटा है, अगर मुझे दिया होता कि 5 x और f में दिया होता, ठीक है, 5 4 दिया होता, देन हमें 20 और 8 दिया होता, 25 और 3 दिया होता, ठीक है, 10 और 2 दिया होता, 15 और 6 दिया होता,
तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डेटा को अरेंज करते हैं, मतलब 5 पहले लिखते हैं तो 5 की फ्रीक्वेंसी 4, फिर 10 को 2 के सामने, है ना। तो इस तरीके से मैंने बता दिया है रफली कि डेटा को अरेंज करना होता है पहले स्टेप में, और फिर जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग कह देते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे मोड हो जाएगा। ग्रुपिंग मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमको लग रहा होता है कि यार जो मोड है उसके आसपास की वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कुछ ज्यादा कम डिफरेंस से नहीं है, तो उस केस में हमें कि हम एक सटीक आंसर निकाल पाए, एक सटीक मोड निकाल पाए, वो हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोड कुछ और आ रहा होता है और हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कुछ और निकाल दिया होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मोड हमारा आ जाए, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से यूज करता है, कौन से स्टेप्स होते हैं वो करूंगे, बताएंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर वो ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछना चाहता है अच्छे खासे नंबर में, तो वो ग्रुपिंग मेथड को आपको बोलेगा कि आप ग्रुपिंग मेथड से उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और जब बहुत सारे डिजिट आपको दिए जाएंगे, बहुत सारे नंबर आपको दिए जाएंगे, तो आप ग्रुपिंग मेथड से उसको इजिली सॉल्व करके एग्जैक्ट जो मोड है वो आप निकाल पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हैं, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं, सो उसको यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ गाइज हम यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड को कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले जो आपको करना होता है वो आपको वैल्यूज जो है उस तरीके से दी होंगी डिस्क्रीट सीरीज की। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सबसे पहले 6 कॉलम का एक टेबल बनाना है, राइट। 6 कॉलम किस तरीके से, एक्स को छोड़ने के बाद जो फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम बन रहे हैं वो एक तरीके से क्या बन रहे हैं, 6 बने। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जोड़ के फ्रीक्वेंसी, और इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने टोटल मान लो 7 कॉलम जो है वो बनाए। यहाँ पे पहले में तो हम लोगों ने एक्स लिख दिया है, मेन जो है वो 6 कॉलम टेबल होता है। तो फ्रीक्वेंसी के बाद वाला आप देखेंगे 6 कॉलम में हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखी हुई है। यहाँ पे क्या होता है 1 + 2, 2 + 3, ये क्या है कि ये दो के पेयर में आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे इस 2 क्लासेस में, और ये जो लास्ट की जो 3 क्लास है, जो लास्ट की 3 कॉलम है, इसमें आप लोग 3 की फ्रीक्वेंसी जो है वो जोड़ोगे। कैसे होगा ये देखते हैं इसको। जैसे कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है सिंगल सिंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 और 2 मतलब कि जो पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ते जाना है पेयर में, पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी, मतलब 2 के पेयर जो है वो हमें यहाँ पे बनाने हैं। और स्टार्ट कहां से करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसीज करेंगे तो 8 और 3 का 2 का पेयर कितना हो जाएगा, 8 3 11, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो 8 3 हो जाएगा हमारा 11, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। 10 और ये दोनों का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, फिर 16 और इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, देन इसका 18 और इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 22, और ये पेयर जो बन जाएगा वो होगा हमारा 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 के जो फ्रीक्वेंसी के पेयर हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए हैं। पता है गाइस, वो आता है आपका, अब आपको पहला नंबर वाला फ्रीक्वेंसी से नहीं लेना है, पहला वाला छोड़ देना है और 2 से स्टार्ट करके पेयर बनाने हैं। मतलब कि पहला वाला छोड़ दो, उसके बाद से जो पेयर है वो बनाने हैं आप लोग को। इसका मतलब पहला हम लोगों ने 3 नहीं लेना है, यहाँ पे पहली वाले को छोड़ के बाकी वाले पेयर से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो 8 और 10 ये कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा आपका 18, और किससे बना 8 और 10 से। फिर हमारा देखिए तो 12 और 16 से कितना बन जाएगा 6 7 8 और ये 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 मतलब पहला वाला छोड़ के 2 के पेयर बनाने हैं। ये हो जाएगा आपका 24, फिर 8 और 17 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और 5 और 4 को 9, और 1 के साथ तो कोई पेयर बचेगा नहीं, तो उसको हम लोग एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि कौन सा नंबर कितने बार आया है, तो हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क भी करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 30, और यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 28। और ये भी याद रखना कि 28 किससे बना है। तो ये एक सजेशन रहेगा आप लोग के लिए कि पेपर में ये ना भूलो, क्योंकि अब जो एनालिसिस टेबल बनाएंगे, 2 टेबल बनती है, ये ग्रुपिंग टेबल है और एनालिसिस टेबल बनाएंगे जिससे हम लोग मोड कैलकुलेट करेंगे, वहां पे आपको टिक मार्क लगाना पड़ता है। तो ये पता होना चाहिए कि किस नंबर से वो बनाए। तो चाहो तो पेंसिल से लिख लेना अपने फायदे के लिए कि ये जो 30 हमने बनाया था वो 16 और 14 से बन के आया था हमें, ठीक है। और 28 हमारा कैसे आया था, पहला वाला छोड़ना था, 2 के पेयर बनाए थे, तो ये किससे आया था 12 और 16 से आया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत आगे हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से आप लोग भी पेपर में एक स्मार्ट वर्क करेंगे कि इसको लिखते जाएंगे जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किससे बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 2 3। अब ये 2 वाली पेयर थी, मतलब कि पहले 2 के पेयर लेने थे। पहले वाले में क्या किया, पहले से ही शुरुआत करनी थी, 2 के पेयर लेने थे। दूसरी वाले क्लास में क्या था कि पहले वाले का छोड़ दो, बाद में जो बच रहे हैं उनके 2 के पेयर बनाओ। अब इसमें क्या है 3 की फ्रीक्वेंसी के बनते हैं, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा मतलब सारे आप ले सकते हो, कोई छोड़ना नहीं है आपको। तो अब ये क्या करेंगे 10 8 और 3,
ठीक है, इसको जोड़ के यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा 11 और 10, ये कितना हो जाएगा आपका 10 और 11 21। ठीक है, फिर 3 3 का पेयर लेना तो इन तीनों का ले लेंगे। ठीक है, 16 और 14 आपका कितना हुआ 30 में 12 जोड़ेंगे आएगा कितना 42। ठीक है, तो ये हो गया आपका 42, इसको लिख लिया। फिर ये 3 3 के पेयर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 17 25 और 10 35। ठीक है, और फिर ये 5 4 9 और ये 10। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। अब हमें देखना है कि 42 जो आया है वो किससे मिलके बन के आया है, क्योंकि हमारी हाईएस्ट तो यही है। तो 42 हमने देखा था किससे हम लोगों ने मिलके बनाया है 12 16 और 14 से। तो ये लिख लेंगे 12 प्लस 16 प्लस 14 से बना है हमारा 42। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला कॉलम। नेक्स्ट कह रहा है 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब कि पहला वाला छोड़ दो उसके बाद से 3 3 के पेयर बनाओ। ठीक है, तो पहला वाला छोड़ देंगे, अब 3 3 का पेयर थे छोड़ो। अब 8 10 और 12 जोड़ो, कितना आएगा 12 और 8 हो जाएगा 20 और 10 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कर लिया है। अब इसको करना है 16 14 और 10। 16 और 14 कितना था 30 और 10 40, ये पेयर हो गया हमारा। और यहाँ पे 8 17 और 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 और 17 हमारा कितना था 25 और ये 5 30 और ये 4 और 1 तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये अलग रह जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40, और ये किससे मिलके बनी थी तो ये आपको याद होना चाहिए 3 का जोड़ा था, तो ये 3 इधर आया था 16 14 और 10 से मिलके बना था। तो लिख लेते हैं 16 14 और 10। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, क्योंकि जब मैं एनालिसिस टेबल बनाऊंगी तो वहां पे सिंस 2 पेज में हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम है लास्ट उसमें क्या है 3 4 5, मतलब कि पहली और दूसरी वाली को छोड़ दो उसके बाद 3 3 के पेयर बनाओ। ठीक है, तो 8 और 3 को छोड़ दो उसके बाद 3 3 के पेयर बनाओ। तो ये 16 और 12 और 10 कितना हो जाएगा 16 और 12, ये हो जाएगा हमारा 28 और 10। ठीक है, 38, तो ये हो गया हमारा 38। देन 14 10 और 8 कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, और जो हमारा लास्ट बचा वो क्या बचा 17 5 और 4 5 4 9, राइट, और 9 में हम लोग 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 26। तो हमारा हाईएस्ट कौन सा है, ये है हमारा 38 है ना, 38 है। और 38 हमारा कैसे मिलके बना था हमें पता है, पहला दूसरा छोड़ा था 3 को ले आता, तो मतलब कि ये हमारा 10 12 और 16 से मिलके बना था। ठीक है, 10 12 और 16 से मिलके बना था। तो ये हमने क्या कर लिया, हमारी ग्रुपिंग टेबल तैयार कर ली है। अब इसी ग्रुपिंग टेबल के आधार पे आप बनाओगे एनालिसिस टेबल, और एनालिसिस टेबल से आप निकालोगे मोड। तो ये चीज आपको याद रखनी है जो मैंने बताई है कि 30 कितने से बना था, 30 16 और 14 से बना है, 28 12 और 16 से, 42 इससे, और ये अब जो एनालिसिस टेबल हम लोग गाइस बनाते हैं उसमें हमारी हेल्प हो जाएगी इस टेबल की। तो मैं ये थोड़ा सा नीचे वाला रफ करी हूँ क्योंकि हमें जो नंबर है वो हमें मिल चुके हैं यहाँ के, तो कंफ्यूज मत होना, मैं रफ करी हूँ तो क्योंकि मैं इसी में ही आपको दिखाना चाहती हूँ कि एनालिसिस टेबल बनेगा कैसे। तो उसको देख नाउ गाइस, यहाँ पे एनालिसिस टेबल को हम लोग समझेंगे। तो एनालिसिस टेबल में आपको क्या करना है, कॉलम जो हमने 6 बनाए हैं कॉलम, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ आपको डाउट ना रह जाए। ये फर्स्ट कॉलम कंसिडर करेंगे फ्रीक्वेंसी का, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। ठीक है, याद रखना। तो ये थर्ड कॉलम जो भी हमने 6 कॉलम बनाए हमने कॉलम मेंशन कर लिए, और जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं ठीक है हम लोगों ने वो कर दिया, क्योंकि वेरिएबल से ही तो मोड निकलेगा जो ज्यादा बार आया होगा, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे किस तरीके से वो देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट कॉलम में क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फर्स्ट कॉलम में वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखें, ठीक है, आप लोग की कॉपी में पूरा क्वेश्चन नोट डाउन होगा ही, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्वेश्चन की डिजिट क्या थी। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा था वो है हमारा 16, और 16 किसके आगे है, मतलब कौन सा वेरिएबल है, वो है 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वेरिएबल टिक कर देंगे 6, मतलब फर्स्ट की जो कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 6 हो जाएगी, मतलब 6 जो वेरिएबल है वो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम में हम देखें तो हमारा सबसे हाईएस्ट क्या आया था 30, और मैंने बोला था किससे मिलके बना है 16 और 14 से। तो 16 और 14 के सामने वाले वेरिएबल कौन कौन से है उसको टिक कर दो। ठीक है, तो 16 के सामने है 6 और 14 के सामने है 7, इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में हम देख रहे हैं किससे मिलके बना है 12 और 16 से। 12 और 16 मतलब 12 के सामने है 5,
5 को टिक कर दो और 16 से मिलके बना है, ठीक है। थर्ड कॉलम 16 के आगे क्या है फ्रीक्वेंसी 6, तो हमने क्या कर दी 6 को टिक कर दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वेरिएबल की ज्यादा है। फोर्थ कॉलम में आया तो 42 हमारा सबसे हाईएस्ट था, तो 42 किससे मिलके बना है 12, 16 और 14 से। 12 मतलब कि 5, ठीक है, तो 5 को टिक किया, ठीक है। 16 मतलब कि 6, तो 6 को टिक किया, और 14 मतलब कि 7, तो 7 को टिक किया। देन फिफ्थ वाले पे आएंगे। फिफ्थ में हमारी सबसे ज्यादा किसकी थी, 40 की थी। किससे मिलके बना था 16, 14 और 10 से। 16 क्या है आपका 6, तो हमने 6 को पहले टिक किया। फिर है आपका 14 जो कि 7 है, उसको टिक किया। और 10 क्या है, तो आपके पास तो पूरी टेबल होगी, तो 10 था आपका 8, तो हमने क्या किया 8 को भी यहाँ पे टिक कर दिया। लास्ट जो हमारी थी वो थी 38 जो कि बनी थी 10, 12 और 16 से, ठीक है। 10 है हमारा 8, मतलब कि 10 है हमारा 8, तो ये 8 हो गया। 12 हमारा क्या था, 12 हमारा 5 है, तो 5 को टिक किया। और 16 हमारा क्या है 6, तो 6 को टिक किया। अब आप जोड़ लो कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, तो ये देख रहे हैं ये 3 बार आया है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम आया है, ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, तो नहीं 1 2 3 बार आया है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि सिंस हमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 बार ये आया है, ठीक है। 5 जो है मतलब ये जो है आपका वेरिएबल, उसकी हमने आप फ्रीक्वेंसी देखी तो 3 टाइम है, इसकी भी हमने 3 टाइम, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है 6 की। तो इसका मतलब जो आपका मोड यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 6। तो 6 हमारा क्या आंसर आ रहा है मोड। और देख के भी अगर हम लोग देखें तो 16 के सामने वाला 6 जो है वो हमारा मोड होगा। बट ग्रुपिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ पे। सबसे पहले टारगेट है आपका कि ग्रुपिंग टेबल बनाओ। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाते हैं हमने देखा, एक्स वेरिएबल लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, 2-2 के पेयर में जोड़ो, पहले वाले में, दूसरे में पहले को छोड़ के 2-2 के पेयर बनाओ। फिर जो 3 वाली आती है 3 फ्रीक्वेंसी जहां पे लेनी है, तो स्टार्टिंग तो 1 2 3 से करो, मतलब 3-3 के पेयर बनाओ। फिर दूसरे वाले में पहला छोड़ो, 3-3 के पेयर बनाओ, और लास्ट वाले में दूसरा छोड़ो, 3-3 के पेयर बनाओ। इस तरीके से आप बना लोगे। जो हाईएस्ट होगा उसको मार्क करना और किससे मिलके बना है ये लिख लेना अपनी कॉपी में। फिर जब आप एनालिसिस टेबल बनाते हो तो आपको यहाँ पे कॉलम लिखने होते हैं। यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपके रिपीट हो रहे हैं वो, और फिर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग टिक करते हैं, जैसे कि किससे मिलके बना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कॉलम में देखा हमारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 16 का था, जो कि 6 वेरिएबल जिसके सामने है, तो हमने देखा कि 6 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो हमने 6 को टिक करा। सेकंड कॉलम में जो हमने देखा तो हमारा 30 था, 30 मिलके किससे बना 16 और 14 से, तो हमने इन दोनों को टिक कर दिया कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा है। तो इसी तरीके से हम लोग सब करते गए। फाइनली हम लोगों ने जोड़ा कि किसकी सबसे ज्यादा टिक मार्क है, और जिसके सबसे ज्यादा टिक मार्क है वही वेरिएबल हमारा क्या हो गया मोड यहाँ पे हो गया। गाइज यहाँ पे एक जो है वो मिस्टेक है, वो कौन सी है, वो ये है कि ये जो लास्ट वाला है 6th कॉलम, ये टेबल से रफ कर दी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये देख रहे हैं आप 10, 12 और 16 है, और यहाँ पे भी 16, 14 और 10 है। ये दोनों 10 में डिफरेंस क्या है ये देखिए, एक 10 इधर भी आ रहा है, एक 10 इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको वहां पे भी ध्यान देना कि 40 जो है वो किस 10 से बना है, तो 40 वाला जो है वो आई गेस नीचे वाले से बना था, ठीक है। तो उसके लिए तो ये हमारा 10 जो है वो ये 80 वाला होगा, तो ये वाला तो सही है। लेकिन जो आपका 6th वाला है तो वो किस 10 से बना है, ऊपर वाले 10 से बना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब उसका जो वेरिएबल है वो क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम लोगों को 10 की जगह जो है वो कौन सा टिक मार्क करना था, 4 करना था, ना कि ये 8 वाला 10। तो ये एक हम लोग यहाँ पे रब करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ 1 ही टाइम आएगा, और यहाँ पे हम लोग 4 पे भी टिक लगाएंगे, तो ये हमारा 1 टाइम आएगा। तो मोड में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मोड आपका 6 ही होगा। बट ये जो 10 का जो 2 कंफ्यूजन था वो क्लियर करना था। और जो फर्स्ट कॉलम वाला भी है इसको भी ठीक करना होगा। फर्स्ट कॉलम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, ये 17 की है, ठीक है। तो 17 की क्या है 10, तो इसको यहाँ पे टिक करेंगे कि 17 वाली जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये 16 वाली नहीं है। 16 तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग को लग रहा था, अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पे यूज करते तो हमें लगता कि 10 हमारा मोड होना चाहिए, लेकिन ग्रुपिंग मेथड जो हमें एग्जैक्ट मोड दे रहा है वो क्या है आपका 6 है। इसीलिए वहां पे डिमेरिट में पढ़ाते कि अलग मेथड से अलग अलग मोड आने की संभावना होती है, आपको मेंशन करना होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज किया। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन थी जो कि आपका ये थोड़ा गड़बड़ था कि 16 की जगह ये 17 होगा, 17 सबसे ज्यादा बार आया, तो यहाँ पे एक टिक मार्क आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये 5 टाइम ही होगा, हमने एक हटाया और एक 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ग्रुपिंग टेबल में थोड़ा सा यही होता है हॉच पॉच, कि इतना सारी टेबल आपको बनानी होती है, इतने सारे वेरिएबल बनाने होते हैं
कि फिर वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा नंबर कैसे था। और इस तरह वाला केस आए तो आपको भी थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना है कि 10 10 अगर 2 टाइम है तो आप देखो कि किस 10 से वो मिलके बना हुआ है, उसके आगे ही टिक लगाना, वरना फिर वो गलत होगा। तो इस तरीके के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको बिल्कुल फोकस होके सॉल्व करना है, क्योंकि इधर उधर जरा सा भी डेटा हुआ और फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टेप मार के होगा तो चलो नंबर मिलेगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव बेस होगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। ग्रुपिंग मेथड वो तभी देंगे जब वो बहुत ज्यादा नंबर का दे रहे होंगे या बहुत ज्यादा टाइम होगा आपका पेपर का, तभी, वरना इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है नंबर कम कर दे उसके बाद आए। और अगर ये क्लास इंटरवल वाला भी होता तो उसमें भी आपका ग्रुपिंग मेथड आता है, फिर उसमें भी पहले टेबल बनाओ फिर फॉर्मूला लगाओ, वो और लेंथी हो जाता है मोड में। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक यही समझा है कि मोड को 2 मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। एक इंस्पेक्शन मेथड की देख के बता दो, लेकिन कभी कभी मोड जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी आसपास की होती है, जैसे 16 और 17 इतने आसपास की है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 16 होगी कि 17 होगी, इतना ज्यादा क्लोजर वाला नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगा लेते हैं ताकि सटीक निकाल पाए। अगर ऐसे हम देखते हैं तो 17 ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि 10 होगा, बट यहाँ पे मोड हमारा देखा हमने कैलकुलेट करके तो 6 आया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया है मोड को। स्टिल कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।